नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी भौचाल मचा हुआ है। परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सवालों के घेरे में है और इसी के चलते आज इस पूरे मामले को लेकर जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा शरद पवार को। हालांकि शरद पवार ने अनिल देशमुख के इस्तीफे के सवाल पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है अनिल देशमुख इस्तीफा दे या ना दे, इसका फैसला जो है वो करेंगे उद्धव ठाकरे। आपको बताते हैं कि शरद पवार ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है। आपको बता दें कि शरद पवार ने आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने ये कहा कि सचिन वजय को पुलिस डिपार्टमेंट में वापस लेने का जो फैसला लिया गया था वो फैसला लिया गया था परमबीर सिंह की तरफ से। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि सचिन वजय को वापस लेने का फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया था, यानी कि मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री। लेकिन शरद पवार ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने पूरी जिम्मेदारी परमबीर सिंह के ऊपर डाल दी। साथ ही साथ शरद पवार ने यह भी कहा कि ये जो पूरा मामला है, ये जो आरोप लगाए गए हैं, इस पूरे मामले की जांच एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की तरफ से की जानी चाहिए और उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर का नाम भी सुझाया। उनका नाम जूलियो रुबेरो है। आपको बता दें कि काफी वरिष्ठ और काफी क्लीन इमेज वाले ऑफिसर रहे हैं जूलियो रुबेरो। और शरद पवार का ये कहना है कि ये जो खत आया हुआ है परमबीर सिंह की तरफ से, इस खत की और उस खत में जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पूरी जांच जूलियो रुबेरो के अंतर्गत होनी चाहिए। हालांकि जूलियो रुबेरो की अगर बात करें तो उनकी उम्र काफी हो चुकी है और ऐसे में वो इस पूरे मामले की जांच करने में कितने सक्षम हैं ये भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो बातें कही गई है परमबीर सिंह की तरफ से कि पैसे लेने के लिए कहा गया था, लगभग 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था, तो वो पैसे आए कहां पर और किसको दिए ये भी बताना चाहिए। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो आज इस पूरे मामले पर कई जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी मांग की है। आपको बता दें कि शरद पवार ने तो अपनी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और राज ठाकरे ने सीधे सीधे निशाना साधा उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और राज ठाकरे के भाई भी हैं, लेकिन राज ठाकरे ने सीधे सीधे सवाल उठाए उद्धव ठाकरे के ऊपर। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उद्धव ठाकरे ने ही एक बार देवेंद्र फडणवीस को ये कहा था कि वो सचिन वजय को पुलिस फोर्स में वापस ले। आपको बता दें कि इसके पहले जो सरकार थी महाराष्ट्र में वो शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। तो देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को आधार बनाते हुए राज ठाकरे ने यह कहा कि सचिन वजय और उद्धव ठाकरे के संबंध काफी करीबी है और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से सिफारिश की थी कि वो सचिन वजय को वापस फोर्स में लाए, लेकिन उस वक्त सचिन वजय को वापस नहीं लाया गया। सचिन वजय को 2020 में जब कोविड की महामारी फैली और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बनाया गया तो उस वक्त सचिन वजय को वापस लाया गया। सचिन वजय लगभग 17 साल तक सस्पेंशन में थे। उनके ऊपर ख्वाजा यूनुस के कस्टोडियल डेथ का आरोप लगा था, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस की महामारी के वक्त ये कहा गया कि पुलिस फोर्स की संख्या कम है और संख्या कम होने के चलते सचिन वजय को वापस पुलिस फोर्स में लाया जा रहा है। इसके अलावा राज ठाकरे ने एक और गंभीर आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाए हैं और उन्होंने ये कहा कि ये जो खुलासा हुआ ये तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस को लेकर हुआ है। राज ठाकरे का ये कहना है कि जो गृह मंत्री होता है वो सिर्फ मुंबई का नहीं होता है बल्कि पूरे राज्य का होता है और महाराष्ट्र राज्य में अगर देख लिया जाए तो लगभग 10 के आसपास कमिश्नरेट हैं।
तो ये भी पता लगाना चाहिए है कि ये जो बात सामने आई हुई है, हर महीने 100 करोड़ की वसूली की, तो दूसरे जो कमिश्नरेट हैं क्या उनको भी ऐसा टारगेट दिया गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर दखल देना चाहिए और ये जो जांच है, इस पूरे मामले की जांच जो है वो महाराष्ट्र में नहीं करवानी चाहिए। ये जो पूरे मामले की जांच है ये किसी और राज्य में करवाना चाहिए। राज ठाकरे का ये कहना है कि अगर महाराष्ट्र में इस पूरे मामले की जांच होती है तो सच सामने निकल के नहीं आएगा। किसी और राज्य की पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है तो कई सारे लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। तो राज ठाकरे ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और डेवलपमेंट आज हुआ है और वो भी काफी बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन, जिसकी कार बताई जा रही थी, जो स्कॉर्पियो थी, जिसकी मौत हो गई थी, जिसकी लाश मुमरा की खाड़ी में मिली थी, तो उस मामले की जांच करते हुए महाराष्ट्र एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक पूर्व पुलिस अधिकारी है जिसका नाम विनायक शिंदे है। विनायक शिंदे की अगर बात करें तो विनायक शिंदे उन पुलिस ऑफिसर्स में शामिल हैं जो लखन भैया फेक एनकाउंटर केस मामले में दोषी पाए गए थे। आपको बता दें कि लखन भैया फेक एनकाउंटर केस में कई पुलिस वालों का नाम सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा थे। लेकिन जब सेशंस कोर्ट ने इस पूरे मामले का फैसला सुनाया था तो मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया था और बाकी पुलिस ऑफिसर्स को इस मामले में दोषी पाते हुए उनको सजा सुनाई गई थी और विनायक शिंदे उनमें से ही एक आरोपी था और वो फरलॉ पर बाहर आया हुआ था। इसके अलावा नरेश नाम के एक मुखी को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस मामले की जांच की अगर बात करें तो कल इस पूरे मामले की जांच एनआईए टेक ओवर कर लेगी और देखना जरूरी है कि एनआईए जब इस मामले को टेक ओवर करती है तो मामले में क्या निकलकर सामने आता है। तो आज के ये डेवलपमेंट है इस पूरे मामले को लेकर। कल या परसों हो सकता है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग लिया जाए या फिर अनिल देशमुख खुद होकर सामने से मामले को लेकर इस्तीफा दे सकते हैं। बहरहाल ये काफी गंभीर आरोप इस वक्त मुंबई पुलिस पर लगे हुए हैं। देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।